अगर आप लोग भी अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो देख ले और कौन सा सीमेंट आपको यूज करना चाहिए, कौन सा सीमेंट यूज नहीं करना चाहिए, यही वीडियो में आप लोग को फुल जानकारी मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा पसंद आए तो जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि बिल्डर लोग या बिल्डिंग बनाने वाले लोग आपको ठग ना सके। लोहा, लकड़ी और टाइल्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है सीमेंट की तो दुकानदार जो भी दे देता है वही उठा लाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सीमेंट तो सब एक जैसा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसकी नींव में डले हर एक कण में होती है। अगर शुरुआत में ही गलती हो जाए तो वक्त के साथ दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं, प्लास्टर झड़ जाता है और सीलन पूरे घर को खोखला कर देती है। इसीलिए जरूरी है समझना कि सीमेंट का सही चुनाव ही घर की उम्र तय करता है। बाजार में दो तरह के सीमेंट मिलते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ओपीसी सीमेंट जल्दी जमता है और इसकी मजबूती ज्यादा होती है। इसमें 33, 43 और 53 ग्रेड आते हैं, लेकिन याद रखिए 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट घर बनाने के लिए सबसे सही माना जाता है, क्योंकि ये संतुलित मजबूती और टिकाऊपन दोनों देता है। वहीं पीपीसी सीमेंट धीरे जमता है लेकिन नमी और सीलन से दीवारों को लंबे समय तक बचाकर रखता है। इसीलिए इसे नींव, प्लास्टरिंग और बाहरी दीवारों में इस्तेमाल करना सबसे समझदारी भरा कदम है। दुकानदार हमेशा वही देगा जिससे उसका मुनाफा ज्यादा हो, इसलिए जब भी सीमेंट खरीदें जरूर पूछें ये ओपीसी है या पीपीसी और इसका ग्रेड क्या है। यही छोटा सा सवाल आपके घर को कमजोर होने से बचा सकता है। अब बात करें ईंट की, जो हर घर की आत्मा होती है। आजकल बाजार में देखने में बहुत सुंदर लाल लाल ईंटें मिल जाती हैं, लेकिन उनमें से कई अंदर से खोखली और कमजोर होती हैं। सही ईंट पहचानने का आसान तरीका है, एक ईंट का वजन करें, फिर उसे ठंडे पानी में 24 घंटे के लिए डुबो दें। उसके बाद निकालकर दोबारा वजन करें। अगर वजन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया तो ईंट अच्छी है, लेकिन अगर ईंट ने ज्यादा पानी सोख लिया है तो समझ लीजिए वह घटिया है। दो ईंटों को आपस में टकराइए, अगर आवाज साफ और टनटनाती है तो ईंट पक्की है, लेकिन अगर आवाज खोखली है तो ईंट कमजोर है। रेत और गिट्टी में भी लोग ठेकेदार पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। ट्रक आधा खाली होता है लेकिन पैसा पूरे का लिया जाता है, इसलिए ट्रक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखकर खुद अंदाजा लगाना जरूरी है। अगर ट्रक 15 × 9 × 5 फीट का है तो उसमें लगभग 675 घन फीट रेत या गिट्टी होनी चाहिए। अगर इससे कम लगे तो समझ लीजिए माल अधूरा है। ठेकेदार की बातों पर भरोसा करने के बजाय खुद जांच करना ही समझदारी है। घर बनाते समय ये याद रखें, मजबूत नींव ही मजबूत घर की पहचान होती है। अगर नींव कमजोर होगी तो चाहे दीवारें कितनी भी सुंदर हों, घर टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जब भी सीमेंट, ईंट, रेत या गिट्टी खरीदें, आंख बंद करके भरोसा न करें, खुद जांचें, समझें और फिर फैसला लें। एक सही चुनाव आपके घर को सालों तक सुरक्षित रख सकता है। अगर आपको लगता है कि ये बातें हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो अपने घर को सपना मानता है, तो इसे आगे बढ़ाइए। किसी का घर बच जाएगा, किसी की मेहनत सुरक्षित रहेगी। जिंदगी में हर दीवार की अपनी कहानी होती है, उसे गिरने से पहले थाम लीजिए। दिल से कह रहा हूँ, ब्लू डायमंड को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिखाते नहीं, जगाते हैं।